नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल सम्यक दृष्टि पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं विविध टॉपिकों से क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं उन सभी के एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ऑप्शन ए एपीनाइन, ऑप्शन बी पेरेनीज, ऑप्शन सी दीनारिक आल्प्स, ऑप्शन डी जूरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि एपीनाइन। एपीनाइन पर्वत इटली में अवस्थित है और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर। 1350 किलोमीटर। और अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कॉर्नो और इस चोटी की ऊंचाई है 2914 मीटर। 2914 मीटर। तो कह सकते हैं कि जो एपी9 पर्वत है वो इटली में अवस्थित है। और याद रखेंगे 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी जो चोटी है उसका नाम है कॉर्नो और उस चोटी की ऊंचाई है 2914 मीटर। अगला प्रश्न है, गोल्डन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला अगला प्रश्न है, गोल्डन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? ऑप्शन ए मध्य एशिया, ऑप्शन बी मध्य पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया और ऑप्शन डी मध्य अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मध्य पूर्व। अब याद रखेंगे गोल्डन हाइट्स जो है वो मध्य पूर्व में स्थित है और यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। दक्षिण पश्चिम सीरिया में एक चट्टानी पठार है और इसका राजनीतिक और सामाजिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोल्डन हाइट्स को जब्त कर लिया और 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो इसलिए ये क्या है, यदा कदा समाचारों में आता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पामीर और ऑप्शन डी म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पामीर। पामीर को संसार की छत कहा जाता है और याद रखेंगे मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। और ये जो पामीर का पठार है ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु भी है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपनतीय घाटी का, ऑप्शन बी अभिनति घाटी का, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती घाटी का और ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि रिफ्ट घाटी का। अब यहाँ पर समझेंगे रिफ्ट घाटी किस तरह की घाटी होती है। मान लीजिए ये क्या है, दो रेखाएं हैं या फिर कह सकते हैं दो भ्रंश रेखाएं हैं, ठीक है। और इनके बीच क्या है, एक चट्टानी स्तंभ है। इनके बीच एक चट्टानी स्तंभ है। जब ये स्तंभ इनके अंदर धंस जाए, कह सकते हैं कि जब ये नीचे की ओर धंस जाए तो ये क्या है, इन दोनों से अलग होकर ये नीचे की जब तरफ चला जाता है तब रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है। और ये रिफ्ट घाटियाँ होती हैं ये गहराई में बहुत ज़्यादा होती हैं और इनकी जो मोटाई होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन क्या है ये इनकी गहराई बहुत अधिक होती है। तो इस तरह की जो घाटियाँ होती हैं उन्हें रिफ्ट घाटी कहते हैं। और जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी है वो रिफ्ट घाटी का ही एक उदाहरण है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी चिली में, ऑप्शन सी साइबेरिया में और ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब याद रखेंगे ये जो स्थित है
जो शैतान का गोल्फ नाम से प्रसिद्ध मृतक घाटी है, ये यूएसए में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है मोजाबे। मोजाबे और मोजाबे में डेथ वैली नाम से एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क में शैतान का गोल्फ कोर्स नामक जो मृत्यु की घाटी है वो स्थित है। और यह पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है, याद रखेंगे, अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये पार्क स्थित है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी अफगानिस्तान में और ऑप्शन डी तुर्की में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अफगानिस्तान में। अब याद रखेंगे जो पंजशीर घाटी है, अफगानिस्तान के एक पंजशीर नामक क्या है, एक प्रांत है, प्रांत जिसका नाम क्या है, पंजशीर। पंजशीर नाम के एक प्रांत में अवस्थित है जो कि काबुल के उत्तर में स्थित है। याद रखेंगे काबुल के उत्तर में क्या है, काबुल के नॉर्थ में कह सकते हैं ये स्थित है। और ये अगर हम बात करते हैं तो यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पंजशीर नदी और ये घाटी इस नदी से घिरी हुई है। तो ऐसे आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? ऑप्शन ए कोलोराडो में, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी न्यू जर्सी में और ऑप्शन डी फ्लोरिडा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कैलिफोर्निया में। और याद रखेंगे कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। कहाँ पर? जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी है, सैन फ्रांसिस्को, इसके दक्षिणी भाग पर क्या है ये स्थित है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी कनाडा में और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अंटार्कटिका में। तो टेलर घाटी जो अवस्थित है वो अंटार्कटिका में स्थित है। और अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज 1903 में रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने इसकी खोज की थी और उन्होंने इसको जो नाम दिया था वो नाम दिया था मृत्यु की घाटी यानी कि वैली ऑफ द डेथ या फिर डेथ वैली के नाम से इन्होंने इसे पुकारा था। अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी रूस में और ऑप्शन डी ब्राज़ील में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वृहत बेसिन अवस्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। वृहत बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और याद रखेंगे ये अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है और ये एक जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजाओं की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी नाइजीरिया में, ऑप्शन सी यूनान में और ऑप्शन डी तुर्की में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मिस्र में। राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है वादी एल मुलुक। वादी एल मुलुक के नाम से भी राजाओं की घाटी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंधी घाटियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए कार्स्ट प्रदेश में, ऑप्शन बी शुष्क प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमानीकृत प्रदेश में और ऑप्शन डी टुंड्रा प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए
यानी कि कार्स्ट प्रदेश में जो अंधी घाटियाँ होती हैं ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां ऑप्शन ए तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है, ऑप्शन बी कोई पादप न पाया जाता हो, ऑप्शन सी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो और ऑप्शन डी बालू के टीलों की प्रधानता हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। तो ये क्या है, मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा और ऑप्शन डी थार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और याद रखेंगे यह शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है और इसका क्षेत्रफल है 35 लाख वर्ग मील, 35 लाख वर्ग मील। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये एक शुष्क मरुस्थल है और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 35 लाख वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा और ऑप्शन डी थार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि थार मरुस्थल संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। और याद रखेंगे जो थार मरुस्थल है इसमें जनसंख्या घनत्व जो है, इसमें जनसंख्या घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। जबकि जो अन्य मरुस्थल होते हैं याद रखेंगे उनका जो घनत्व होता है, उनका जनसंख्या घनत्व 7 तक ही मिलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, जनसंख्या है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा मरुस्थल माना जाता है। याद रखेंगे इसका घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी कजाकिस्तान में और ऑप्शन डी मंगोलिया में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि चीन में। जो तकला मकान मरुस्थल है वो चीन में अवस्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है मरुस्थलों के नाम और दूसरी तरफ दिए गए हैं देश के नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी तकला मकान चीन, ऑप्शन सी काराकुम तुर्कमेनिस्तान और ऑप्शन डी गिब्सन ब्राज़ील। तो यहाँ पर सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका ये सही सुमेलित है, तकला मकान चीन ये भी सही सुमेलित है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो गिब्सन है वो ब्राज़ील में ना होकर वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एक मरुस्थल है, ना कि ब्राज़ील का। तो यही क्या है, सही सुमेलित नहीं है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि गिब्सन ब्राज़ील में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, ये कथन एकदम सही है। ऑप्शन बी वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, ये ऑप्शन गलत है, अभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और ऑप्शन डी है उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब यहाँ पर जो है वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, ये यहाँ पर जो दक्षिण है ये दक्षिण नहीं है, ये उत्तरी चिली में क्या है, याद रखेंगे उत्तरी चिली में अवस्थित है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, यानी कि ये
दक्षिण चिली में स्थित ना होकर ये उत्तरी चिली में अवस्थित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी चिहुआहुआन, ऑप्शन डी सहारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। याद रखेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। और ये इसमें जो पड़ते हैं देश है नामीबिया और बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं इनमें क्या है अवस्थित है। तो याद रखेंगे जो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी उत्तर अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें यानी कि अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 4,24,400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका विस्तार 4,24,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ दिए गए हैं घास के मैदान और दूसरी तरफ दिए गए हैं महाद्वीपों के नाम। महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं और घास के मैदान। तो ऑप्शन ए है प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, ये सही सुमेलित है क्योंकि प्रेरीज जो घास के मैदान है वे उत्तरी अमेरिका में ही अवस्थित है। दूसरा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन बी पंपास, पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी है स्टेपीज घास के मैदान यूरोप, ये ऑप्शन भी एकदम सही है। ऑप्शन डी वेल्ड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वेल्ड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है, ये दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है, याद रखेंगे। तो वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है और बाकी के जो हमारे ऊपर दिए गए हैं यानी कि ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही सुमेलित हैं, जबकि वेल्ड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया ये सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना। ऑप्शन सी अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ऑप्शन डी भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अर्जेंटीना। अगर हम आरोही क्रम के हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो अर्जेंटीना का क्षेत्रफल है 27,80,400 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है 76,92,024 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद ब्राज़ील है और ब्राज़ील का क्षेत्रफल है 85,15,767 85,15,767। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आरोही क्रम है वो है ऑप्शन सी यानी कि अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो है
ब्राज़ील का, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर है भारत और सबसे कम क्षेत्रफल है अर्जेंटीना का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक है, या फिर क्या है यहाँ पर सर्वाधिक का मतलब कि सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन ए भारत की, ऑप्शन बी कनाडा की, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की और ऑप्शन डी ब्राज़ील की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कनाडा की। कनाडा की जो समुद्र तटरेखा है वह सर्वाधिक लंबी है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 2,02,080 किलोमीटर। 2,02,080 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इराक। कैस्पियन सागर इराक के साथ सीमा नहीं बनाता है। याद रखेंगे, जो कैस्पियन सागर है वो कुल मिलाकर 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें अजरबैजान शामिल है, ईरान शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है और एक है रूस और उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इन 5 देशों के साथ कैस्पियन सागर सीमा साझा करता है, जबकि इराक के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इराक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र, ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन, ऑप्शन सी साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र और ऑप्शन डी तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। याद रखेंगे, जो इजराइल की सीमा साझा है वो लेबनान के साथ है उत्तरी सीमा साझा होती है, और जो ये है सीरिया के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा लगती है और जॉर्डन के साथ याद रखेंगे पूर्वी सीमा लगती है और मिस्र के साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा लगती है। तो इस तरह से जो सीमाएं साझा होती हैं, तो इजराइल के साथ ऑप्शन ए में दिए गए देशों के साथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ साझा होती हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। ऑप्शन ए अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा, ऑप्शन बी लीबिया, सूडान तथा मिस्र, ऑप्शन सी सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो अंग हैं वो हैं सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मेलानेशिया, ऑप्शन सी माइक्रोनेशिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि रूस के साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं मिलती है और अन्य देशों के साथ अफगानिस्तान की सीमा साझा करती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं।
ऑप्शन ए बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम, ऑप्शन बी कंबोडिया, लाओस और मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी कैनरी आइसलैंड्स, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी क्यूबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि ग्रीनलैंड। याद रखेंगे ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की थी और याद रखेंगे 1380 ईस्वी में डेनमार्क ने इस पर क्या है अधिकार कर लिया था। डेनमार्क ने इस पर अधिकार कर लिया था और तभी से यह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर याद रख सकते हैं कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।